असल में अगर आप बोलो कि टाइम हम कैसे अपना रिड्यूस करें, तो पहली बात, इफ़ यू आर बिगनर तो आपको टाइम लगेगा। आप ऐसा मत सोचो ना कि ये तो है नहीं कि आपने एक किसी की वीडियो देखी, ठीक है, तो आप सोचो कि नेक्स्ट जब आप कोई भी पजल का क्विज लगाने जाओगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी आप सीख रहे हो चीज़ों को, आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखो, अगर तो आप ऐसे एक स्टूडेंट हो जिसने ड्यूरिंग अपने ग्रेजुएशन, ठीक है, या स्टडी के साथ ये चीज़ें साथ साथ में देखी है कि हाँ मैंने आगे इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और साथ साथ में आप अपना बेस बनाते रहे, तो फिर आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि ये एग्जाम्स आते हैं, उसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप इस चीज़ में मत भागो कि बच्चे इतनी जल्दी कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो पजल्स में बोलो कि स्पीड कैसे इंक्रीज करें। पजल्स में ऐसा कोई शॉर्टकट वे नहीं है। अगर आप बोलो ना कि कोई ट्रिक्स बता दो, टिप्स, ये पजल्स में नहीं होते। ये हाँ, अगर आप बात करो इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग होगी, वो तो हम ट्रिक्स ही करते हैं क्योंकि उसमें लगते हैं। पजल्स में ट्रिक क्या लगाओगे आप खुद बोलो। पजल्स में आप क्या ट्रिक्स लगाओगे? ट्रिक्स मतलब हम किसी चीज़ को शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ लिखा है तो हमने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया और उसको सॉल्व कर दिया। पजल में तो आप एक लाइन का एक वर्ड छोड़ दोगे ना तो पजल नहीं बनता, है ना। आपने हु को किसी और से कनेक्ट कर दिया या बिफोर को आफ्टर पढ़ लिया तो पजल बनेगा नहीं, ठीक है। तो पजल्स में शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते। पजल में प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं 4-5 दिन ना कंटिन्यूसली वीडियोस देखता हूँ, कंटिन्यूसली पजल्स सॉल्व करता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट वीक पूरा छोड़ दिया, ठीक है, पूरा अगला वीक छोड़ दिया, फिर आपका मन किया, आपने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग जो है स्पीड, मतलब अगर आपका सिलेबस खत्म है, सब कुछ हो गया है, तो आप अब क्या करो, अपनी रीडिंग जितनी भी आपकी ना रीडिंग फास्ट होगी, जितना फास्ट आप रीड करोगे उतनी जल्दी पजल बनेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप अभी रीड कर रहे हो, इतना बड़ा पैराग्राफ है पजल का, इतने आराम से पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर आप कैसे करोगे? और रीड फास्ट करोगे तो उतनी जल्दी कंडीशंस नोट डाउन होगी, जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जल्दी से कंडीशंस लिख पाओगे, कंडीशन जल्दी लिखी तो पजल को बनाना जल्दी स्टार्ट करोगे। आपने कंडीशन रीड करने को ही अपने 2 मिनट दे दिए, 2-2.5 मिनट दे दिए, कब आप उसको बनाओगे, कब कंडीशंस को कनेक्ट करोगे, तो फिर आप मान लो आराम से 4 से 4.5 या 5 मिनट तक पजल चला गया आपका, ठीक है। और रीडिंग फास्ट कैसे होगी? पढ़ना तो सबको ही आता है ना, कि अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो तो आपको हिंदी आती है, बट उसको फास्ट रीड करना है। क्योंकि वैसे भी जब आप फास्ट रीड करते हो ना तो आपके माइंड को सेकंड्स का भी टाइम नहीं मिलता डिस्ट्रैक्ट होने का। अगर आप आराम से कर रहे हो तो माइंड तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ बड़ा है ना, तो उसको और टाइम मिल जाता है, फिर पता नहीं फिर जाओगे स्टार्टिंग में, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो होगी पजल्स की बात। अगर हम मिसलेनियस की बात करें कि मिसलेनियस में भी टाइम लग रहा है हमें, तो उसमें क्या करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ऐसे होगी, मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी होगी, सिलोगिज्म होगी, इसमें आइदर और के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अपने माइंड को बताओ ना कि आइदर और इनइक्वालिटी में कब लगता है, ठीक है, कि जब क्या हो गए हमारे एलिमेंट सेम होंगे, फिर साइंस देखने हैं, ठीक है, ये सब। और सिलोगिज्म में कब लगते हैं, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। जो भी चीज़ें है लाइक ऑरली आप करने वाली, वो आप करो जब भी आपके पास टाइम है। बाकी सब चीज़ें एक तरफ है, ये है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे अच्छे से होंगी चीज़ें।